वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं लेके आई हूँ हेलो एल्कीन और हेलोडीन, जो आपके एनसीईआरटी यूनिट 10 का चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाला है ये लेक्चर। तो मैंने 1 लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया था, 2nd लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया था, अब है लेक्चर 3rd की बारी। तो बच्चों अगर एनसीईआरटी देखिए तो धीरे धीरे स्लोली आप एनसीईआरटी के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपको फील होगा। अगर 1 टाइम कीजिएगा तो फिर भी कम होता है, 2nd टाइम कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा, 3rd टाइम कीजिएगा तो पूरा आपको थ्रोली लर्न हो जाएगा और सोल्यूशन बनाने से पहले आपको आंसर पता होगा। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपका हेलो एल्कीन और हेलोडीन का 6.12 है। तो 6.12 से पहले जितने भी आपके क्वेश्चन थे सब मैंने करा दिए थे, अब है 6.12 की बारी। चलिए बच्चों बोल रहा है इसमें, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक्सप्लेन द डाइपोल मोमेंट। यहाँ क्या है आपका डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन को बार बार रिपीट पढ़ना है कि क्वेश्चन अगर जितना बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपका कम गलती होगा। चलिए क्लोरोबेंजीन है और ठीक है और साइक्लोहेक्सेनल है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर इसका हम लोग बना लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन इस पहले तो साइक्लोहेक्सेनल का हम लोग ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनाइल क्लोराइड ये आपका, और ये बच्चों क्या है आपका क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। चलिए बात समझ में आई। तो यहां से आपने बना लिया। तो अब देखिए इस क्या होगा डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, क्लोरोबेंजीन का लोअर होता है और किससे होता है साइक्लोहेक्सेनाइल क्लोराइड से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्लोरोबेंजीन क्या बोलेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। ठीक इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनाइल, ये क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड। चलिए आगे फिर देखिए। तो बोल रहा है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा और इसका डाइपोल मोमेंट कम। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या है आपका कि अगर बॉन्ड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बन और ये क्या है क्लोरीन का बॉन्ड है। तो जो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका पोलर होगा, ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो कार्बन क्लोरीन क्या है आपका, यहाँ क्या होगा आपका डेल नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा आपका डेल पॉजिटिव। यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा वो ठीक है डिपेंड करेगा इस पे कि क्लोरीन ठीक है वो क्या होगा आपका कि ज्यादा कौन पोलर है और कम कौन पोलर है। तो बच्चों अगर सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे इस वाले क्लोरीन की, तो इस वाले क्लोरीन अगर देखिए तो ये क्या है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस पे चार्जेस क्या होगा हल्का हल्का डेल नेगेटिव और इस पे चार्जेस क्या होगा डेल पॉजिटिव, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो ये अपनी तरफ क्या हो रहा है इसको खींच रहा है। तो बच्चों इस क्या होगा यहाँ, इसे हम लोग बोल सकते हैं लेस पोलर होगा। क्या बोल सकते हैं हम लोग लेस पोलर। लेस पोलर होगा तो लेस डाइपोल मोमेंट होगा। अगर हम लोग इसकी बच्चों बात करेंगे ये वाले क्लोरीन की, तो ये कार्बन बॉन्ड है। तो ये कार्बन बॉन्ड क्या होगा आपका सीधे कार्बन बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपका जो चार्जेस होगा वो डेल नेगेटिव, ठीक है, ये डेल पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा आपका ज्यादा पोलर है, ये अपनी तरफ क्या कर सकता है खींच सकता है। तो यहाँ बोल सकते हैं मोर क्या होगा आपका पोलर। अब मोर पोलर होगा तो मोर क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए इस वाले कार्बन पे अगर हम लोग देखिए बच्चों तो यहाँ 3 क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है। क्या है आपका 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों sp2 होगा, ठीक। और sp2 का अगर हम लोग देखें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बच्चों कितना होता है तो 33 पॉइंट क्या होगा आपका 33% होगा ये पॉइंट, ठीक। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे इस वाले कार्बन की तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों sp क्या होगा आपका 3, ठीक। और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा आपका 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। और इसका s कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इसका s कैरेक्टर कितना होगा 25%, ठीक, सॉरी 25, ये क्या हो जाएगा आपका परसेंट। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25%। चलिए
अगर हम लोग बच्चों देखें तो ये क्या है आपका, ठीक है, कि एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, एस कैरेक्टर होता है। तो एस कैरेक्टर क्या होगा आपका, ठीक है, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, तो ये क्या होगा आपका, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो यहां लिखा हुआ है बच्चों, ड्यू टू ग्रेटर एस कैरेक्टर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो sp3 का हाइब्रिड कार्बन, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का क्लोरोबेंजीन का हैज लेस टेंडेंसी टू रिलीज, ठीक है, यहां से लेस टेंडेंसी क्या होगा, रिलीज करने का, ठीक है, ये इट मींस कि लेस पोलर होगा। और टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये क्या होगा आपका साइक्लोहेक्सेनाइल क्लोराइड, ये ज्यादा आपका डाइपोल मोमेंट रखेगा, क्योंकि ये क्या है आपका कि ये क्लोरीन ज्यादा मोर पोलर है, तो मोर अपनी तरफ क्या होगा, बॉन्ड को खींचेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम लिखा हुआ है ये सारी चीजें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हुआ है। चलिए, अगर हम लोग देखिए बच्चों, तो इसी में मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इसमें बच्चों अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा कि CH3, अगर हम लोग देखें तो CH3 CH2 क्या हो जाएगा आपका, और CH2, ठीक, और यहाँ क्या बच्चों लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो ये क्या होगा आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोफोबिक नेचर। क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रो, ये क्या हो जाएगा आपका फोबिक नेचर, ठीक, हाइड्रोफोबिक क्या हो जाएगा आपका नेचर का होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, नॉन पोलर होगा। क्या बोलेंगे इसको, नॉन पोलर, ठीक है। और नॉन पोलर होगा तो जब वाटर क्या करेंगे, ठीक है, वाटर को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इमिसिबल हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, तो इमिसिबल, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल भी बोलते हैं। चलिए, यही लिखा हुआ है यहाँ। इस क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा तो ये बच्चा क्या है आपका, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका, क्यों यहाँ लिखा हुआ है आपका कि अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। वाटर में जाता है तो इमिसिबल क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, नॉन पोलर होता है। जो वाटर को हीट करेंगे तो वहां इनसॉल्युबल हो जाएगा, और नॉन सॉल्युबल भी हम लोग उसको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो आगे है आपका ग्रिग्नांड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो आप थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका कि ये आपका ग्रिग्नांड रिएजेंट वाला है। चलिए, ग्रिग्नांड रिएजेंट सबसे पहला अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो ग्रिग्नांड रिएजेंट अगर हम लोग देखते हैं तो CH3 और इसमें क्या लगाते हैं, Br और Mg के साथ रिएक्शन करते हैं और ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर के साथ। तो ये क्या बन जाता है बच्चों कि CH3 CH2 Br एक है का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, CH3 क्या हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा MgBr। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रिग्नांड रिएजेंट। यही क्या होता है आपका ग्रिग्नांड रिएजेंट, ठीक, रिएजेंट। चलिए, अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो यहाँ आप अगर हम लोग देखें तो ग्रिग्नांड रिएजेंट हुआ, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा आपका कि ये क्वेश्चन बोला है कि इज वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव कैसे होता है वो हम लोग बताएंगे CH3, ठीक है, और ये क्या लिए हम लोग MgBr। जब MgBr को हम लोग देखें वाटर H2O के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या होगा कि अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा H+ और ये क्या हो जाएगा OH- में टूटेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में टूटेगा। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम लोग देखें, सॉरी, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो ये क्या होगा आपका, यहां से H+ ले लेगा तो ये आपका CH4 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों Mg, और ठीक है Mg और एक OH और एक Br।
ठीक, चलिए अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, देयरफॉर गिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अगर क्या होगा, ठीक है, कि ये जरूरी होता है कि गिग्नार्ड रिएजेंट को एक एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर्ड किया जाता है, क्योंकि ठीक है वो क्या उसका अल्केन का फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो फिर कुछ और बना लेगा। इसलिए हम लोग ठीक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ठीक है मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्यों होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन है बच्चों आपका 6.13। तो 6.13 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव द यूजेस ऑफ क्या है आपका फ्यूरॉन 12। ठीक, ऐसा लग रहा है कि वो भूत वाला फ्यूरॉन आ गया है। तो फ्यूरॉन 12, एक तो आपका फ्यूरॉन 12, सेकंड में है डीडीटी और थर्ड में है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और फोर्थ में है बच्चों आइडोफॉर्म। तो ये चार का आपको क्या बताना है यूजेस। तो यूजेस अगर हम लोग देखें तो बच्चों आपने हैलोजन और हेलोइन पढ़ा होगा, तो लास्ट वाला पेज भी आपने यूजेस पढ़ा होगा, तो वहां से क्या है आप पढ़ सकते हैं। और मैंने ठीक है ये पीपीटी में भी आपके लिए है ना यूजेस क्या लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो फ्यूरॉन क्या है 12। तो फ्यूरॉन 12 को अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे पहला कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन। क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन, जिसे हम लोग CF2Cl2 भी कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CFC भी कहते हैं। तो इसका यूज कहां करते हैं, इट इज यूज्ड एज एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट सच एज डिओड्रेंट हेयर स्प्रे। तो आप हेयर स्प्रे क्या है यूज करते हैं जहां से आपका हेयर स्ट्रेट होता है और फ्रेग्रेंस जो लगाते हैं, तो वहां क्या होगा आपका ये सब फ्यूरॉन 12 का ही क्या है आपका। अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है आपका कि कंपोनेंट होता है। चलिए अगर हम लोग देखें तो यूज अगर देखें तो सबसे पहला रेफ्रिजरेटर में फ्यूरॉन 12 लगाया जाता है, एयर कंडीशनर में और डैमेजिंग द ओजोन लेयर में। चलिए अगर हम लोग यूजेस ऑफ डीडीटी का फुल फॉर्म भैया क्या होगा, तो पीपी डाइक्लोरो डाई क्या होगा आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पीपी डाइक्लोरो डाई क्या होगा आपका फिनाइल, और ये क्या होगा यहाँ है आपका, तो ये पीपी क्या है यहाँ देखिए बच्चों पीपी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर से रिपीट कीजिए, जितना बार अगर रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आपको लर्न होगा। तो पीपी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन किसका ये है आपका डीडी का आपका डीडीटी का फुल फॉर्म है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बच्चों इट हैज वेरियस क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका हार्मफुल क्या होगा इफेक्ट ड्यू टू व्हिच वाज बैन। बहुत ज्यादा ये हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से 1973 में क्या किया यूनाइटेड स्टेट ने बैन कर दिया। भैया हटो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बच्चों हार्मफुल है। तो दो ठीक है इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटो एंड लाइस। चलिए अगर हम लोग देखें CCl4 क्या है बच्चों, ये बहुत ज्यादा क्या है आपका, अगर हम लोग देखेंगे तो आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो ये क्या होगा आपका, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन क्या है टेट्राक्लोराइड CCl4। ये चार क्या है क्लोराइड लगा हुआ है, तो कार्बन इसे हम लोग क्या बोलेंगे टेट्राक्लोराइड। अगर हम लोग देखें यूजेस तो रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द सेकंड। अगर यूजेस देखेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अदर केमिकल आर सिंथेसाइज बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो यूज एज अ सॉल्ट क्या होगा आपका इन द मैन्युफैक्चर, ये आपके मेडिसिनल भी यूज आता है, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है मेडिसिन की, तो उसमें भी हम लोग CCl4 का यूज करते हैं। यूज एज अ क्लीनिंग फ्लूइड स्पोर्ट नियर, ये कुछ गलत लिखा गया, ठीक है, इन नेम्स एंड द फायर एक्सटिंग्विशर ड्यूरिंग द माइल्ड 1960s। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हमने CCl4 की भी बात कर दी, अब हम लोग बात करेंगे आइडोफॉर्म की। तो जब हम लोग आइडोफॉर्म अगर बच्चों देखेंगे तो आइडोफॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई क्या है आपका मीथेन। क्या बोलेंगे हम लोग ट्राई मीथेन। इट वाज यूज्ड अर्लियर एज एंटीसेप्टिक के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जब आपको छिल जाता है ना कहीं पे, यहाँ पे छिल जाता है, तो वहां क्या लगाते हैं आपका यही आइडोफॉर्म यूज करते हैं। बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, नॉट ड्यू टू आइडोफॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इसका स्मेल बहुत ज्यादा बच्चों बदबूदार होता है। तो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन, जिसमें आयोडीन होगा उससे रिप्लेस किया गया। चलिए ये आपको 6 पॉइंट 10 पॉइंट क्या था आपका 7.3 का ये क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी 10.6.13 था, वहां पे गलती से लिखा गया। चल अब ये वाला जो क्वेश्चन देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पूछ रहा है या स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपसे मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखिए ये तो और भी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, तो ऐसा मैम आसान बनाएगी। तो सबसे पहला क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, क्या दिया हुआ है आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रिएक्टेंट भी दिया हुआ है, और यहाँ तक देखिए ठीक है, इसमें आपका क्या है आपका रिएजेंट भी दिया हुआ है। रिएजेंट पहचानिए और प्रोडक्ट लाइए। ठीक, रिएजेंट पहचानेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो Cl है, NaI है और एसीटोन हीट किया हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों कि ऐसा कुछ रिएजेंट आपने देखा है कहीं पे क्या। तो अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ Cl और यहाँ I, ये क्या है हैलोजन है। क्या है बच्चों हैलोजन है। तो अगर यहाँ देखिए तो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन करवा दे तो क्या, तो वो कौन सा रिएजेंट था, यही तो रिएजेंट था आपका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्लिंकस्टीन। क्या है आपका रिएक्शन। मैं बार-बार फ्लिंकस्टीन का क्या है स्पेलिंग भूल जाती हूं, इसलिए मैं बोल के ठीक है आपको याद करवा रही हूं। FINKLESTEIN, ये क्या होगा आपका फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों कि एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, हैलोजन का क्या हो जाता है एक्सचेंज होता है। तो करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग करें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रोडक्ट मैं यही पे आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये इसके ऊपर ही कर देती हूँ। तो ये CH3 हो जाएगा आपका CH2, ये हो गया। अब ये आपने ठीक है CH2 सेम लगा दिया और यहाँ हैलोजन लगा दीजिए और NaCl क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बाहर करके निकल जाएगा। सिंपल है ना भैया, रिएक्टेंट दिया हुआ रिएजेंट दिया हुआ, उससे सिंपल क्या ही हो सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दो, बट याद तो रहना चाहिए रिएजेंट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ देखिए आपका Br है और ये क्या है KOH है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये आपको बनाना होगा कि यहाँ क्या है आपका CH3 है, ये CH3 है और यहाँ Br है। हाँ हेलो, थोड़ा सॉरी फोन आ गया था। तो चलिए अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट क्या था आपका, इंपॉर्टेंट फोन था।
अगर हम लोग देखें तो इसके साथ आपका रिएक्शन है आपका KOH, ठीक, और KOH क्या है आपका एक्वस है, तो एक्वस KOH क्या होगा आपका Br हटाएगा और क्या बनाएगा आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ से C क्या होगा आपका प्रोडक्ट का कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन आएगा। तो CH3 ये क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या हो जाएगा KBr। चल ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हाँ ठीक है, चल अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की है बारी। तो अगर थोड़ा सा देखिए Br क्या है सेकंड पोजीशन पे आपका लगा हुआ है और NaOH है और वाटर, तो थोड़ा सोचिए वाटर क्या करता है हाइड्रोलाइसिस करता है। जब हाइड्रोलाइसिस वाटर करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या आएगा, तो Br की जगह बच्चों क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो इसको भी आप लिख ही देते हैं। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा मिटाएंगे। चलिए अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये आपको CH3 है, तो यहां देखिए CH3 है, CH है और ये Br है और ये क्या है आपका CH2 है और ये क्या है CH3 है प्लस NaOH है और ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यहाँ जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये OH क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये Br और Na क्या हो जाएगा Br बॉन्ड बनाएगा और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा OH क्या होगा तुरंत दिखा जाके क्या होगा बच्चों बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लिखे तो CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका CH2 और ये कहां पे है आपका, ये आपके सेकंड पोजीशन पे है। तो सेकंड पोजीशन पे OH और यहां से क्या हो जाएगा CH3 और प्लस क्या कर देंगे हम लोग NaBr, ठीक, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। चलिए तो सबसे पहला रिएक्टेंट को आपको देखना जरूरी है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, तो अच्छे लेंस लगाइएगा और रिएक्टेंट को देखिएगा, खुद ब खुद क्या होगा आपको प्रोडक्ट का क्या होगा माइंड में चलने लगेगा, रिएजेंट लर्न होगा तब। तो थोड़ा लेंस लगा के बैठिए क्योंकि आप बना रहे हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन आसान चीज नहीं है बट डिफिकल्ट भी नहीं है। चलिए फोर्थ अगर हम लोग देखें तो ये क्या है KCN है, एक्वस एथेनॉल है, ठीक है, डाला हुआ है। तो ये क्या है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये कहां से क्या हो जाएगा KBr बाहर और CN जाके ऐड हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा CN और प्लस क्या हो जाएगा आपका KBr, बन गया बिल्कुल। अब यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों देखिए, थोड़ा गौर से क्या है क्वेश्चन को देखिए, क्या क्या चीज पॉसिबिलिटी है वो सबसे पहला बनाना जरूरी है। तो यहाँ से क्या है ONA लगा हुआ है तो माइनस प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया। चलिए अब क्या है आपका, तो यहां से बच्चा माइनस प्लस को क्या कर दीजिए इधर कर दीजिए, तो इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा C6H5 और ये क्या हो जाएगा आपका C2H क्या हो जाएगा आपका 5, ये आपका और NaCl क्या हो जाएगा बच्चों बाहर। चल अब हम लोग 6 देखते हैं, 6 में क्या है आपका, अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है 6 चलिए देखते हैं। तो 6 क्या है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये हेलोअल्केन हेलोअरीन में बोर्ड्स में तो एकदम पूछता है ये क्वेश्चन कि सेम टू सेम उठा के दे देता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो OH की जगह क्या होगा Cl लग जाएगा। जब पढ़िएगा आप हेलोअल्केन हेलोअरीन तो वहां SOCl2 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो वहां से क्या होगा एक Cl क्या होगा आपका यहाँ जाएगा, एक Cl HCl में जाएगा और क्या बचेगा आपके पास SO2। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा Cl प्लस क्या हो जाएगा SO2 और प्लस HCl बनके ये क्या हो जाएगा बाहर। चल अब देखिए 7 वाली क्वेश्चन HBr पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड दिया हुआ मतलब क्या बच्चों एंटी मॉर्किनॉफ्स रूल। एंटी मॉर्किनॉफ्स रूल क्या बोलता है बच्चों, रिच को क्या बनाना है पुअर बना दो, पुअर को रिच बना दो। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे क्या ये रिच है तो इसको पुअर बना दो, तो पुअर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ आप CH3 CH2 क्या हो जाएगा आपका CH लगा दीजिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ और C इसको पुअर है तो इसको रिच बना दीजिए, Br खत्म कहानी, वेरी इजी। ठीक चलिए थोड़ा सा खचपच हो गया है बाब क्योंकि मिटाना बहुत पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर लगा नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है मिटाने में। मेरी नानी याद आ रही है, नानी तो है नहीं बट याद आ रही है इसको मिटाने में। चल यहां से अब 8 क्वेश्चन अगर देखें तो 8 क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है HBr है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है,
इट मीन्स क्या होगा आपका मॉर्किनॉफ्स एडिशन रिएक्शन है। तो MRK मैं लिख दे रही हूं और ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो यहां से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या आएगा, अगर हम लोग देखें तो ये आपका CH3CH और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस वाले कार्बन पे ये CH3 एक ये जुड़ा हुआ है और ये एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो Br यहाँ आके बच्चों जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? चल, ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस वाली चीज है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका क्लियर होता जाएगा। बट आपको पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा। और एक जगह आप ठीक है क्या कीजिए, रिएजेंट का चार्ट बना के दीवार में चिपका दीजिए और उसको सलमान खान की तरह रोज देखिए, ये लगे कि हाँ सलमान खान को जैसे देखते हैं ना रोज मूवी में अपने फोन पे, ठीक है, तो वैसे ही आप क्या कीजिए कि उसको दीवार पे चिपका दीजिए, रोज उसको डेली सुबह मॉर्निंग में पढ़ डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ जाओ भाई क्वेश्चन। चलिए आज 6.15 है, तो 6.15 की जब हम लोग बात करेंगे तो 6.15 बोल क्या रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये NBU अब Br है, KCN है और ये क्या दिया हुआ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ बच्चों H2O है, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो आपको KCN है, KCN अगर हम लोग देखें तो K प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड ये साइनाइड है, तो इसका अगर रेजोनेंस करवाएंगे तो दो क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब दिखाई दे रहा है C और N दोनों पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज वाले को बच्चों क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ना, जो अटैक करता है, ठीक है, टू साइड से, ठीक। तो टू साइड वाले जो होते हैं, जैसे कि दो सिंग लगा रहता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से नहीं अटैक करता है, ये इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। तो यही क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है कि दोनों तरफ क्या होंगे, उसके सिंग होंगे, दोनों तरफ से ही अटैक कर सकता है। चलिए अगर देखिए तो CBr बॉन्ड इज NuBr ईथर थ्रो कार्बन और नाइट्रोजन, सिंस कार्बन सिंगल बॉन्ड का इज स्ट्रॉन्गर देन क्या हो जाएगा आपका साइनाइड। जब देखिए K प्लस और CN माइनस आया, ठीक, आइए स्ट्रॉन्गर है, तो इसमें तो क्या होगा, कुछ नहीं किया जा सकता, तो Br को क्या करेगा, CN माइनस आएगा, Br को धक्के मार के बाहर निकालेगा, तो यहाँ CN जुड़ेगा और K Br बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बना क्या, N ब्यूटाइल साइनाइड, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। तो आप अगर हम लोग देखेंगे तो स्लोली क्या करेंगे आप लोग कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को टैकल करना सीखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लेक्चर 4 के साथ। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है बच्चों, तो थोड़ा आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, नीट का एग्जाम है, थोड़ा और प्रेशर लेना पड़ेगा, जेई का जिनका एग्जाम है तो थोड़ा मच प्रेशर लेना पड़ेगा। बट प्रेशर के साथ ये नहीं करना है कि वो आपका क्या है, एम है, तो आपको एम के साथ क्या होगा, आपको क्या है कि कोई ऐसा 1% चीजें नहीं करनी है जो आपका एम आपसे मिस हो जाए। तो ऐसे ही लगे रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।